बच्चा, उसके बारे में कौन सी एक बात ठीक नहीं है ये पूछा है आपसे, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिएटिव चाइल्ड। सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है, यानी कि भाई महत्वाकांक्षाएं तो होंगी, एम्बिशियस होगा। सृजनशील बालक साहसी नहीं होता। सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है। सृजनशील बालक बहिर्मुखी होता है, यानी एक्सट्रोवर्ट। आंसर कीजिए फटाफट से, कौन सी बात सही नहीं है। महत्वाकांक्षी हो सकता है, कोई बुराई नहीं है। बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं। क्यूरियस तो होगा ही होगा, मतलब कुछ नया क्रिएट करने वाला। लेकिन नया क्रिएट करने के लिए ऐसा तो कहीं नहीं लिखा दुनिया में कि साहसी नहीं होता। ये तो एक नेचुरल क्वालिटी है जो सभी में होनी चाहिए, और ऐसा कहीं पर नहीं लिखा कि साहसी नहीं होगा, मतलब उसमें साहस नहीं होगा, वो गट्स नहीं रखेगा, ऐसा कुछ नहीं। बी आंसर जो है इसका सही है। बाकी एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, जिज्ञासु तो होगा ही, महत्वाकांक्षी भी होगा, तभी तो कुछ नया क्रिएट करने की इच्छा उसके अंदर होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। प्रतिभाशाली यानी कि कौन से लर्नर्स हैं ये, गिफ्टेड कह सकते हैं आप इनको, एक्सेप्शनल कह सकते हैं आप इनको। तो इनमें विशेषता यानी कि इनका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। बुद्धि लब्धि यानी IQ जो है 130 प्लस होगा। विस्तृत शब्दकोश यानी कि अनयूजुअल वोकैबुलरी जो है बहुत बेहतर होगी, शब्द भंडार इनका अच्छा होगा। या फिर अधिक महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशियस होंगे। सारी ही बातें ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं भी। अगर हम बात करें टर्मन तो कहते हैं 140 प्लस होगा, यानी 130 प्लस तो एटलीस्ट IQ जो है इनका होगा ही। इनका जो मेंटल एबिलिटी है बाकी बच्चों से, एवरेज बच्चों से ज्यादा होती है, और वोकैबुलरी पावर भी इनकी बेहतर होती है। वर्ड्स को यूज करना, बोलना, रखना अपने दिमाग में, मेमोरी भी अच्छी होगी। क्यूरियस भी ज्यादा होगा, एम्बिशियस भी ज्यादा होगा। ठीक, तभी तो वो मेंटली सुपीरियर है। आगे बढ़ते हैं, गिफ्टेड यानी मेधावी होने का लक्षण। गिफ्टेड होने का लक्षण वही जिनकी हम बात करें, टर्मन ने कहा है जिनको IQ कितना होगा, 140 प्लस होगा। तो एक बार आपको आंसर करना है, गिफ्टेड होने का लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पहचानने हैं। 4 ऑप्शन है, कोई 2 ही ठीक हो सकते हैं, चारों ठीक होंगे नहीं। तो जिज्ञासा, वाचालता, अति सक्रियता, या फिर अभिव्यक्ति में नव्यता। बेस्ट 2 ऑप्शंस आपको चूज करने हैं यहां पर अब। और जितने भी लोग आंसर क्या कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, देख लेती हूँ मैं आंसर आप लोगों के। सही बात है सादिया। आंसर क्या होगा, डी कैसे हो सकता है। देखो समझो, अभिव्यक्ति में नव्यता का मतलब है कि कुछ एक्सप्रेशन जो है वो उसका नोवल हो, नोवेल्टी हो, कुछ नयापन हो, कुछ अलग हो, कुछ सुपीरियर हो। अगर हम बात करें एक्सप्रेशन में, बात ठीक है बिल्कुल। नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन जो है वो गिफ्टेडनेस का एक लक्षण है। जिज्ञासा यानी क्यूरियस होना तो बच्चे का ही नेचुरल लक्षण होता है। तो ये दोनों बात तो बिल्कुल सही लग रही हैं। फिर इनको चेक करेंगे। अति सक्रियता का मतलब होता है हाइपर एक्टिविटी। अगर 3 साल 4 साल के बाद अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो फिर ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि हाइपर एक्टिविटी 5 साल के बाद भी खिंच जाए। ठीक, तो अति सक्रियता कहीं हमने नहीं पढ़ा कि जरूरी नहीं है कि वो हाइपर एक्टिव होगा। वाचालता होता है जो आप पढ़ते ही हैं इंग्लिश में, लोकेशियस बोलते हैं ना हम, मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो जरूरी नहीं है कि वो लोकेशियस हो, गैरुलस हो, वर्बोस जिसको हम बोलते हैं, इतने सारे सिनोनिम में 1 नंबर में आता है। ठीक, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड सही होगा, यानी कि अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा होगी। नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन एंड क्यूरियोसिटी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, यानी कि क्रिएटिव बच्चा वह है, यानी कि वो है जो, क्रिएटिव कौन होगा, जो दिशाओं में सोच पाए, कुछ नया सोच पाए, मल्टीपल सॉल्यूशंस सोच पाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन कर पाए, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए। ठीक है, बात लीक से हटके चल पाए। ठीक है, हाँ, डेली इंग्लिश डोज को लाएंगे जुलाई के बाद, उससे पहले तो अभी पेडागोजी करानी पड़ेगी ना आपको। अभी सीटेट आएगा तब बहुत कुछ कराना बाकी है। अभी तो एक वीडियो चल रहा है डेली का। आंसर कीजिए, क्योंकि डेली इंग्लिश डोज का मेन यूज जो है वो AVS DEET+B ऐसे एग्जाम्स में ज्यादा है। आंसर कीजिए फटाफट से, बहुत बड़े आंसर कर रहे हैं आप लोग। पार्श यानी लेटरल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा होना। लेटरल थिंकिंग कौन सा है, एक तो है किसी समस्या को समाधान करने का बस एक लकीर के फकीर हो आप, बिल्कुल वही एक चीज पता है उसी तरीके से सॉल्व होगा। ये हुई लीनियर थिंकिंग, कि बस एक रेखीय सोच। लेटरल क्या है, लेटरल है आप ऐसे जा रहे थे, आप ऐसे चले गए, आप वैसे चले गए, मतलब टेढ़ा मेढ़ा आप जुगाड़ लगा करके दिमाग जो है आपका वो इतनी दिशाओं में चलेगा कि आप रास्ते निकाल लेंगे घुमा फिरा के हर तरीके से। ठीक है, तो लेटरल थिंकिंग लीनियर नहीं होती कि बिल्कुल सीधी रेखा में ऐसे ही चलना है। ये सोच सकते हो आप एक जगह पे रुक के फिर आगे चल सकते हो उस तरीके से। डाइवर्जेंट कह सकते हैं बिल्कुल। लेटरल थिंकिंग को एडवर्ड दी बोनो ने दिया था। ठीक है, एडवर्ड बोनो ने दिया था इसको, लेटरल थिंकिंग को। ये भी पूछ लेता है कई बार। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? अति मेधावी का मतलब क्या है? एक्सेप्शनल बच्चे हैं, गिफ्टेड हैं, तो आप इनके लिए क्या कर सकते हैं, बताएं एक बार। पहला है कैसे पढ़ाएंगे, मतलब जिस तरह वो चाहें, जब वो चाहें, तो जो उनको हो पसंद बात तो नहीं करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद कक्षा के साथ यानी कि सभी बच्चों के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, या उच्च कक्षा के साथ। अब आंसर इसमें मिक्स आ रहे हैं और ये क्वेश्चन है भी कंफ्यूज करने वाला, ठीक। अगर आपने सीटेट में देखा होगा और ऑप्शन चेंज होंगे तो आप इसके साथ भी हमने देखा है, लेकिन वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, पढ़ाएंगे तो कक्षा में ही, लेकिन जो बेस्ट तरीका है गिफ्टेड बच्चों को डील करने का, उनको बेहतर अगर आप समृद्ध बनाना चाहते हैं तो एनरिच्ड करिकुलम हम कहते हैं, समृद्धिकरण कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम जहां उनको खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिले, कुछ उनको उनके जो मेंटल लेवल के टास्क हैं उस तरीके के वो टास्क में ज्यादा इन्वॉल्व हों, एक्टिव हों, तो ये सारी जो एनरिच्ड प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, तो आप को समझ करके सुन करके तब अप्लाई कर पाएंगे एनरिच्ड प्रोग्राम्स को। 2400 लोग देख रहे हैं, 1500 लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है, बहुत ही नाइंसाफी है। खैर 102 यानी 102, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार अगर पढ़ पाए तो, क्योंकि बड़ा है क्वेश्चन ज्यादा ही। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं किसी भी वजह से, ड्रॉप आउट कह सकते हैं हम इनको, ड्रॉप आउट्स कह सकते हैं, संस्था के स्तर पर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लेवल पर बहुत सारे काम किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है? यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल जो लेवल है आपका, जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से वो चीजें प्लानिंग हो रही हैं प्रॉपर सारी, उनसे जुड़ा हुआ कौन सा एक कारण है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना, मतलब प्यारा सा व्यवहार नहीं कर रहे, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे जो शिक्षक हैं वहां के, या फिर जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का ना होना, यानी कि जो आपने अनिवार्य मतलब जो कंपलसरी लगाया हुआ है स्कूल में, ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको वो चीज नहीं पकड़ पाती, उनको वो इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाता, उनका जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है और आपके पास ऑल्टरनेट होता नहीं है क्योंकि सभी को एक सिलेबस पढ़ना है। या फिर विद्यालय में शामपट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। ये तो जब इतने सारे आप पहले ही कह रहे हैं कि संस्था के स्तर पर कुछ कुछ किया गया है तो हम इसको फिर नहीं मान सकते कि ये समस्या होगी। अध्यापकों को, और कुछ बच्चे छोड़ रहे हैं, सभी तो नहीं छोड़ रहे, अध्यापकों को युक्तायुक्त योग्यता बल न होना तथा उन्हें कम आय देना, तो ये टीचर्स की प्रॉब्लम है, वो जाकर के कहीं और पढ़ाएं बेचारे, ठीक। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यक्रम जो आपने बिल्कुल कंपलसरी कर दिया और बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कई बार उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उस एक सिलेबस को डील करना, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट है ही नहीं, वो ऑल्टरनेटिव्स उसके पास है ही नहीं जहां वो अच्छा कर सकता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस चक्कर में जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होंगी तो लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से या प्रेशर की वजह से एंग्जाइटी क्रिएट होगी, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वन ऑफ द रीजंस ये हो सकता है, इसलिए आंसर हम बी की तरफ जाएंगे जो कि बेस्ट रहेगा इन चार ऑप्शंस में से। ऑर्गेनाइजेशनल ये प्रॉब्लम है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका पूरा स्कूल का एक करिकुलम है, एक्टिविटीज है, उस तरीके से प्लान नहीं हुई जिसकी वजह से बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन किसके सिद्धांत पर आधारित है, किस एक चीज को फॉलो करता है। हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है सीटेट में, इस बार भी आया हुआ था पेपर 1 और 2 बोथ में। प्लीज वेयर मास्क। रूम में कोई नहीं है तो आप यहाँ पे भी मास्क पहन पाओगे क्या? कोई लॉजिक नहीं है यहाँ तो मास्क पहनने का। आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया। समता एवं समान अवसर। समता एवं समान अवसर का मतलब क्या है? इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्विटी क्या है भाई? जहां जिसको ऊपर लाने की जरूरत हो आप उनको मौका दे पाए। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मेट्रो में जो फीमेल कोच बनाया गया, लेडीज कोच, वो किस लिए है? समता के लिए है। जो पहले से ही जिसको मौका नहीं मिल पा रहा, जिसको अपॉर्चुनिटीज आप नहीं दे पा रहे, जितने रिजर्वेशंस देखते हैं आप, वो इक्विटी के आधार पे हैं कि एटलीस्ट आप तो यहाँ हैं, आप तो प्रिविलेज्ड हैं, तो यहाँ बराबरी का कहाँ हुआ कंपटीशन, तो एटलीस्ट यहाँ तो लेकर के आओ आप उनको विशेष प्रावधान देके, ठीक है। तो ये है समता, इक्विटी, और समान है इक्वालिटी। अब इक्वालिटी तो आप तभी दोगे ना जब दो लोग बराबर तो हो, कम से कम आप उनको इक्वल दे रहे हैं चांसेस।
एक इंसान पहले से ही नीचे और आप कह रहे हैं दोनों बराबर चांस लो और देखते हैं कौन जीतेगा, तो ये तो मूर्खता हुई, आपको यहां लाना पड़ेगा, दैट इज इक्विटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परामर्श का उद्देश्य है, यानी जो काउंसलिंग होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है।